जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए कितने सीटें बची हैं, क्या आपको पता है? नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। दोस्तों, जीडीएस में बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट में क्वेश्चन था कि थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और कितनी लिस्टें आ सकती हैं। बट उससे पहले एक चीज़ समझ लेना जरूरी है, क्योंकि लिस्ट तो फोर्थ फिफ्थ तक आएगी, ये तो कंफर्म है। बट क्या जिस प्रोसेस से फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होता है, जितने कैंडिडेट्स का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होता है, क्या उतने बच्चों का सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होता है? इसी चीज़ को समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें वेट करना चाहिए और फाइनली फिफ्थ या सिक्स लिस्ट जाते जाते बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन क्यों होता है। क्योंकि जितने बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में होता है और जब फिफ्थ लिस्ट आती है तो फिफ्थ लिस्ट में उसका 1/10 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, शुरू से सारी चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो में और समझते हैं एक एक करके सारी बातें। देखिए दोस्तों, जब फर्स्ट लिस्ट बनाई जाती है, अब वो जीडीएस की हो या किसी भी एग्जाम की हो, मान लीजिए जितनी पोस्टें हैं, जैसे जीडीएस में 44,000 पोस्ट प्लस पोस्टें थी। ठीक है, तो जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनाई गई होगी तो ये देखकर नहीं बनाया गया होगा कि 20,000 को अभी बुला लेते हैं, 10,000 को बाद में बुला लेंगे, 5,000 को अगली लिस्ट में। ऐसा नहीं होता है। पूरे बच्चों का जितनी सीटें होती हैं उतने बच्चों को इनवाइट किया जाता है। यानी कि 44,400 कुछ सीटें जो थी, उतने बच्चों को इनवाइट किया गया होगा, क्योंकि उनको पता होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ बच्चे बाहर होंगे, और जितने बच्चे बाहर होंगे उनके लिए हम तब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार हर बार की अपेक्षा ज़्यादा फ्रॉड हो गया। ठीक है, इस बार ज़्यादा फ्रॉड हो गया, क्योंकि इस बार जितने बच्चों को 44,000 प्लस बच्चों को बुलाया गया था, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक तो 30% बच्चे पहले ही कट गए, यानी 70% ही बच्चे पहुंचे। ठीक है, लगभग 30 से 32,000 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे, और उसमें से 11,000 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए। कितने? 11,000 बच्चे। और यही माना जा रहा है कि जीडीएस के लिए सबसे खतरनाक, सबसे खराब परफॉर्मेंस इस बार रहा है। सबसे खराब उसने जो उसका रिजल्ट आया है इस बार आया है, क्योंकि कभी भी इतने सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे बाहर हो गए? 11,000 बच्चे बाहर हो गए। तो फाइनली जाके सिलेक्शन हुआ है लगभग 20 से 21,000 बच्चों का। फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? 20 से 21,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और कितने बच्चे बुलाए गए थे? 44,000 बच्चे। ठीक है, तो अब 21,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब बच कितने गए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद? 23,000 बच्चे। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जब आई तो सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों को बुलाया गया? 23,000 बच्चों को। पूरे बच्चों को बुलाया जाता है, क्योंकि उनको पता था कि लगभग 50% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं। तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में उनको 23,000 बच्चों को उन्होंने इनवाइट किया है। और ये आइडिया है कि 50% बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट से भी बाहर होंगे, क्योंकि उसका रीजन है। आपने एक चीज देखा होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के आप परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं आया, कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं आया खास। ठीक है, तो इसका एक प्रमाण ये बनता है, ऐसा लगता है कि जो बच्चे जिस तरह से फ्रॉड करके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए थे, वो बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट में भी बैठे होंगे। तो जब वो जाएंगे तो ये आइडिया कि 45 मतलब 40 से 50% बच्चे फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। और 40 से 50% बच्चों का बाहर होने का मतलब ये है कि फिर जाके कहीं 10 से 12,000 बच्चे ही सेकंड मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो अगर 21,000 उधर जोड़ो और 12,000 इधर जोड़ो तो 33,000 हो गए। 33,000 बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे लगभग। तब भी बच जाएगी 11,000 पोस्ट के आसपास, 10 से 11,000 सीटें फिर बच जाएंगी। और 10 से 11,000 सीटें जो बचेंगी उसके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, तो 10 से 11,000 बच्चे जितनी सीटें होंगी सबको इनवाइट किया जाएगा। तो 10 से 11,000 बच्चे फिर से आएंगे। और फिर यही आइडिया है कि उसमें अगर 40% बाहर होते हैं बच्चे, तो फिर लगभग 5 से 6,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। और चौथी लिस्ट के लिए भी 5 से 6,000 बच्चों की सीटें बच जाएंगी। और चौथी लिस्ट के बाद जब उनका सिलेक्शन होगा तो फिर से 2 या 1,000 बच्चों का सीट बच जाएगा। तो फाइनली फिफ्थ या सिक्स लिस्ट आएगी, ये तो कन्फर्म। 5 या 6 लिस्ट इस बार आएगी। अगली बार 5 आई थी, इस बार हो सकता है 6 भी आ जाए। ठीक है, तो 6 लिस्ट आ सकती है, ये चांसेस है। बट लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने बच्चे बुलाए गए? 44,000। तो सिलेक्ट कितने हुए? 22,000। अब सीटें कितनी बची? 33,000। सेकंड मेरिट लिस्ट में 22,000 23,000 बुलाए जाएंगे, सिलेक्ट कितने होंगे? 11,000। अब थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए जहां आपको शामिल किया जा रहा था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 44,000 बच्चों में, वहीं थर्ड लिस्ट में आपको शामिल किया जा रहा है 11,000 बच्चों में। यानी कि सिर्फ 11,000 जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से अब सिर्फ 11,000 बच्चों को उठाएगा। ठीक है,
और जब फोर्थ लिस्ट आएगी तो उसमें सिर्फ 5 या 4 हज़ार बच्चों को उठाएगा। तो इसलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग फिफ्थ या सिक्स मेरिट लिस्ट, जो लास्ट मेरिट लिस्ट आती है, उसमें सिलेक्शन के परसेंटेज धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। क्योंकि माना ठीक है बहुत सारे हाई परसेंटेज वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए, बट उसमें एक चीज़ है, अगर आपका मान लो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप 3 नंबर से रह गए और फोर्थ सेकंड में भी 2 नंबर से रह गए और थर्ड में 1 नंबर से रह गए, तो जब फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन का चांस बनता है तो वहाँ एक चीज़ और बन जाता है कि 0.5% वाले बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, 0.5 को 0.6 किसी का है। रीज़न ये है क्योंकि फोर्थ मेरिट लिस्ट में 44,000 या 40,000 बच्चों को नहीं उठा रहा है। जब 44,000, 40,000, 30,000 बच्चों को उठा रहा था एक एक मेरिट लिस्ट में, तब आप 1% से और 2% से रह गए थे। ठीक है, यहाँ सिर्फ वो आप 4,000, 5,000 बच्चों को उठाएगा, तो 4-5 हज़ार बच्चों के बीच में 1% का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए फाइनल लिस्ट आते आते यानी 5वीं या 6ठी लिस्ट आते आते सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जिनका ये सवाल था कि आखिरी लिस्ट तक सर सिलेक्शन क्यों बहुत कम बच्चों का होता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो उन्हीं बच्चों को फिर फिफ्थ लिस्ट में बुलाता है जो फिफ्थ सिक्स लिस्ट में 1,000-2,000 सीटें कम रह जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हो जाता है कम। और अगर आपके कोई सवाल है तो पूछेगा, उसका जवाब आपको मैं दूंगा। और मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। जिनका ये सवाल है कि क्या थर्ड लिस्ट के बाद कितनी लिस्टें आएंगी, तो ये आप मान के चलो आएंगी तो 6 लिस्टें, 6 लिस्ट तो आएगी, बट उसमें चांसेस के सिलेक्शन धीरे धीरे ऐसे कम हो जाते हैं। तो अगर आपका कट ऑफ अच्छा है, आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आते हो और 90 प्लस है, तो ही आप अपना सिलेक्शन समझो। अगर एससी एसटी में आते हो तो 88, 87, 86 है, 85 प्लस ही होना चाहिए, तो आप सिलेक्शन समझो। उसके नीचे अगर आपका है और सिलेक्शन हो भी गए एक आध का, तो जो मैंने बहुत पहले एक वीडियो में समझाया था कि डिवीजन वाइज आपका सिलेक्शन किसी 100 में 1 का हो जाता है, क्योंकि उस डिवीजन से ऐसे बहुत कम चांस वो होते हैं, फॉर्म अप्लाई होते हैं जिनका परसेंटेज आपसे ज़्यादा हो। तो ऐसा किसी हज़ारों में 1 का कनेक्शन अच्छा हो ऊपर वाले से तो हो सकता है, बाकी और कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो पूछिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।